नबी ने कहा था कि ये दोनों मेरे बेटे हैं, बोलिए ना भाई, ये दोनों मेरे बेटे हैं। और जैसे कहा दोनों मेरे बेटे हैं, तो अब हजरत हसन भी खड़े हो गए, हजरत हुसैन भी खड़े हो गए। उम्र कितनी है दोनों की? एक की उम्र 7.5 साल, एक की उम्र 6.5 साल। हजरत हसन 7.5 साल के, हजरत हुसैन 6.5 साल के। 6.5 साल के शहजादे हजरत हुसैन नबी की बारगाह में खड़े हैं। नबी पूछते हैं, बेटा जो मैंने दावा किया उस दावे पे उतरोगे ना? बोलिए ना प्यार से, बेटा जो दावा किया दावा पे उतरोगे ना? प्यारे हुसैन ने कहा कि नाना, न तुम्हारा कोई जवाब न तुम्हारे नाती हुसैन का कोई जवाब। मेरी उम्र 6 साल 6.5 साल है और आप पूछते हैं कि दावे पे उतरोगे नहीं? मैं उतरूंगा। बेटा छोटी उम्र और बड़ी बात कह रहे हो। कहते हैं हुसैन के अब्बा मेरे छोटेपन को देखिए, ये देखिए मैं बेटा किसका हूं। बोलिए ना भाई, मैं बेटा किसका हूं? बाबू बेटे किसके? का अली के। का कौन अली? का वो अली जब इस्लाम नया नया मक्के में आया तो मेरे अब्बा की उम्र 8 बरस। अब मेरे अब्बा आपके घर में रहते थे। रात के अंधेरे में नानी खदीजा उठ करके नमाज पढ़ती थी। अब्बा देखते थे तो आपसे पूछते थे ये क्या कर रही हैं? आपको भी देखते थे, पूरा मक्का सोता था और आप नमाज पढ़ते थे। तो अब्बा पूछते थे, ए मोहम्मद या रबी ये क्या हो रहा है? तो आप कहते थे मेरे अब्बा से, अली ये नमाज लाया हूं मैं, नमाज पढ़ी जा रही है। तो मेरे अब्बा ने पूछा था कैसी नमाज? का इस्लाम की नमाज, अल्लाह के लिए। तो ऐसे आलम में अब्बा ने 8 बरस की उम्र में कहा था, मोहम्मद अरबी वो इस्लाम मुझे भी दे दो। झूम के बोलिए, मुझे भी दे दो। अब्बा छोटे थे तो आपने अब्बा से कहा था, अली छोटे हो अभी अगर तुम इस्लाम लेके बाहर मुसलमान बन के जाओगे तो ये मक्के वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे अब्बा ने कहा था मैं निपट लूंगा। नाना आपने मेरे अब्बा से कहा था अगर तुम्हारे बारे में पता चल गया मक्के वालों को कि तुम मुसलमान बन गए तो मक्के वाले तुम्हारा खाना बंद कर देंगे। तो मेरे अब्बा ने कहा कि मैं संभाल लूंगा। आपने कहा था तुम्हारे इस्लाम के बारे में खबर मिल जाएगी कि तुम्हारे रास्ते पे रोड़े अटकाएंगे। तो मेरे अब्बा ने कहा था मैं संभाल लूंगा। तो 8 बरस की उम्र में जिसके बाप अली ने वादे को वफा करने के बारे में कहा था कि जितना जुल्म होगा बर्दाश्त कर लूंगा, जो कुछ भी मुझ पर ढाया जाएगा मैं झेल लूंगा, मैं हुसैन उसी का बेटा हूँ। ऐ नाना अगर 6 साल की उम्र में मुझको पेश करके आपने दावा किया तो मुझ पर कौन सी मुसीबत आएगी? तो नाना कहते हैं जब तुम इस्लाम को बचाने के लिए उतरोगे तो मुसीबत ऐसी होगी कि 6 महीने के लाल अली असगर को तुम्हारे सामने तड़पाया जाएगा, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। हुसैन कहते हैं बर्दाश्त कर लूंगा। 18 साल के अली अकबर प्यासे तड़प रहे होंगे, उनको कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। हुसैन कहते हैं बर्दाश्त कर लूंगा। तुम्हारे भाई कासिम की भाई हसन की अमानत कासिम को 19 साल की उम्र में कत्ल किया जाएगा। हुसैन कहते हैं मैं बर्दाश्त कर लूंगा। तुम्हारे भाई अब्बास अलमबरदार के बाजू काटे जाएंगे। हुसैन कहते हैं मैं बर्दाश्त कर लूंगा। 3 दिनों तक भूखा और प्यासा तड़पाया जाएगा। हुसैन कहते हैं बर्दाश्त कर लूंगा। तुम्हारे भांजे औनो मोहम्मद प्यासे ही तड़प तड़प करके शहीद होंगे। हुसैन कहते हैं मैं बर्दाश्त कर लूंगा। नाना कहते हैं बेटा हुसैन आखिर में वो जालिम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें भी कत्ल कर देंगे। तो हुसैन कहते हैं नाना कत्ल हो जाऊंगा, सब कुछ गवारा है मगर अजमत इस्लाम को मिटने नहीं दूंगा, अजमत कुरान को मिटने नहीं दूंगा। जो वादा किया हुसैन ने 56 बरस की उम्र में वो करके दिखा दिया है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, मचल के बोलो ना भाई। हजरात अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो तड़प कर हाथों को लहरा के बोलो या हुसैन।
देखा आपने हुसैन पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किस कदर अच्छे अंदाज से इस्लाम के कानून को बचाया और अपना कुंबा कटवा दिया। झूम के बोलिए ना, अपना कुंबा कटवा दिया। लेकिन उनका कुंबा कैसे कटा इसको सुनना और समझना ये हर एक के बस का नहीं है। लेकिन आओ उनके कुंबे को कैसे काटा गया, कैसे शहीद हुए रसूल के घर वाले, कैसे अपनी जान की कुर्बानी और नजराना पेश किया, इसको सुनने से पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, एक जगह पे ले जाना चाहता हूँ। अगर आप चलोगे तो मैं आपके साथ साथ रहूंगा और आपको लेके चलूंगा। कहाँ लेके चलूंगा? मैं आपको आपकी माँ के पास लेकर के चलूंगा। बोलो भाई, अपनी अपनी अम्मा के पास चलोगे आप लोग? बोलिए ना, प्यार से बोलिए। मेरे हुसैन करबला में सिर्फ इस्लाम बचाने के लिए जब गए तो दुनिया एक नजर से देखती है कि हुसैन शहीद हुए, नमाज की अजमत बच गई, कुरान की अजमत बच गई। हाँ हाँ बची, लेकिन हुसैन ने कत्ल होने के वक्त में जहां कुरान की अजमतों को बचाया है, नमाज की अहमियतों को बचाया है, वहीं पे अपनी अम्मा और अपने अब्बा से कैसा सलूक करना चाहिए ये सबक भी पढ़ाया है। ज़हन करीब करो। आप नमाज पढ़ते हैं तो सजदा करते हैं, बगैर सजदा के नमाज नहीं होती। जब सजदे में जाते हैं तो कितनी मर्तबा तस्बीह पढ़ते हैं? 3 मर्तबा पढ़ते हैं, 5 मर्तबा पढ़ते हैं, 7 मर्तबा पढ़ते हैं। अरे बोलो भाई, यही है ना। और अगर लंबा सजदा कीजिएगा तो सजदे में जाकर के रोइएगा अल्लाह से की बारगाह में। सजदे में जाकर के सजदे की हालत हो और अपनी कैफियत रब की बारगाह में पेश कीजिएगा। कितनी देर? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, यही तो है। अरे बोलो ना, यही तो है। लेकिन आपको फिर सर को सजदे से उठाना है, और जब सर सजदे से उठेगा तो मालूम हुआ कि बंदे ने सजदे में 1 घंटा सर रखा, तो आपका सजदा 1 घंटे का, शायर इस्लाम जमजम फतेहपुरी का सजदा 2 घंटे का, हजरत हसन मोहम्मद का सजदा 3 घंटे का, मौलाना फारूक साहब का सजदा 4 घंटे का, उलमा इकराम बैठे हैं, मौलाना सना अजहरी का सजदा 5 घंटे का। अरे बोलो भाई, यही ना है। लेकिन हुसैन, तुम्हारे सजदे को सलाम। तुमने 1 घंटा, 1 दिन, 1 साल, 2 साल नहीं, सन 61 हिजरी के मुहर्रम की 10 तारीख को जो सजदा किया, आज 1443 हिजरी है। तुम्हारा सजदा 1 बरस, 10 बरस, 20 बरस, 100 बरस, 200 बरस नहीं, बल्कि 1400 बरस कमोबेश जमाना गुजर गया। सजदे में जाते हुए दुनिया देख रही थी, मगर सजदे से अब तक उठते हुए किसी ने नहीं देखा है। जोम के बोलो सुभान अल्लाह। तो लंबा सजदा हुआ या नहीं हुआ? अरे बोलो ना, ये लंबा सजदा कैसा, किस चीज का लंबा सजदा था? आओ थोड़ी सी तवज्जो हाजिर करो तो मैं आपको बताता हुआ गुजरू। ये मौलाना फारूक साहब हैं, ये इस मस्जिद के इमाम हैं। अरे बोलो भाई, पहचानते हैं ना आप लोग? बोलिए ना, आप कुछ जवाब दीजिए ताकि मुझको बोलने में अच्छा लगे। ये मौलाना फारूक है जो नमाज पढ़ाते हैं। इनके सामने एक लड़का आया, इसने 3000 रुपए इमाम साहब के हाथ में दिया और दे करके कहा कि मौलाना साहब ये 3000 रुपया लीजिए। कहा क्या करूंगा? कहा 3000 रुपए में आप खाना बना करके 50 फकीरों को बुला के खाना खिला दीजिए। मौलाना साहब ने कहा कि 3000 रुपए, बारिश का मौसम है, मैं तुमको जानता हूं, तू तो गरीब है, बहुत ज्यादा पैसे वाला नहीं है, नया नया काम में लगा है, पैसा अगर हफ्ता मिला है तो जा अपना घर का काम कर। तेरी माँ का अभी थोड़े दिन पहले इंतकाल हो गया है, 40वां 10वां 20वां करेगा, तेरे घर में पानी टपकेगा, इतना करने की क्या जरूरत है? बच्चा रोने लगा, रो करके कहने लगा, इमाम साहब नहीं नहीं, ये 3000 रुपया रखो और रख करके 50 फकीरों को खाना खिलाओ। आखिर वजह क्या है? बच्चे ने रोते हुए अंदाज में कहा था, थोड़ी सी तवज्जो, बच्चे ने रोते हुए अंदाज में कहा था, इमाम साहब मेरी अम्मा का इंतकाल तो हो गया, मगर मेरी अम्मा को सबसे ज्यादा कोई काम अगर पसंद था तो ये था कि अल्लाह के नाम पर फकीरों को वो खाना खिलाए। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। फकीरों को वो खाना खिलाए। मगर आपको मालूम था इमाम साहब, मेरे अब्बा का इंतकाल बहुत पहले हो गया, गरीबी में जिंदगी गुजरी, इतना पैसा मेरे अब्बा के, मेरी अम्मा के हाथ में आया नहीं कि फकीरों को बुला के दस्तरखान बिछा सके, फकीरों को बुला के खाना खिला सके। हाँ, अम्मा की दुआ
से अब मैं जब काम करने लगा हूं तो मैं कमा के लाया हूं तो मैं इस पैसे से फकीरों को खिलाना चाहता हूं। इमाम साहब कहते हैं जा बाद में खिला देगा। बेटा कहता नहीं नहीं बाद में नहीं, मैं आज खिलाऊंगा, कल खिलाऊंगा। काकी वजह क्या है? का वजह यह है मेरी अम्मा को फकीरों को खाना खिलाना बहुत पसंद था। आखिरी उम्र में मेरी अम्मा 10-12 दिन बिस्तर में तड़पती रही। जब भी मैं गया अम्मा के बालों में हाथ फेरा, अम्मा के सर को दाबा, अम्मा के पाँव को दाबा तो अम्मा की जबान से एक बात निकलती थी, आ फकीरों को खाना नहीं खिला सकी, आ फकीरों को खाना खिला नहीं सकी, आ फकीरों को खाना खिला नहीं सकी। मेरी अम्मा बोलती थी, मैं सुनते सुनते एक दिन मरने से पहले अम्मा के सामने वादा कर लिया, मेरी अम्मा फकीरों को खिलाना तुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तू गरीब है, पैसे नहीं, तड़प रही है, मत तड़प, दवा दे, तेरी जो दिली ख्वाहिश है वो तेरा बेटा पूरी करता हुआ दिखाएगा, तेरी तमन्ना तेरा बेटा पूरी करता हुआ दिखाएगा, तेरी आरजू की तकमील तेरा बेटा करता हुआ दिखाएगा। इमाम साहब ले लो 3000, फकीरों को खाना खिला दो। जब तुम फकीरों को खाना खिला दोगे तो एक बेटे का माँ से किया हुआ वादा वफा होता हुआ नजर आएगा, एक बेटे का माँ की तरफ से तमन्ना पूरी करता हुआ नजर आएगा, एक बेटा माँ की आरजू पूरी करता हुआ नजर आएगा। हजरात इमाम साहब ने लेके खाना खिला दिया, बात हो गई है खत्म। अब ज़हन करीब कीजिए, मैं जहां आपको ले जाना चाहता था वहां मैं पहुंचा चुका हूं। अगर आपकी तवज्जो हाजिर रही है, थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर नहीं हुई है, तो आप मेरी बातों को समझ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। इमाम साहब ने पैसे लिए, उस बच्चे की तरफ से 50 फकीरों को खाना खिलाया, बच्चे की तमन्ना भी पूरी हुई, माँ की आरजू भी पूरी हुई है। ज़हन करीब करो, मेरा हुसैन करबलाए मुअल्ला के रेगिस्तान में जब गया, लंबा सजदा किया। कितना लंबा सजदा किया? साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल का नहीं, बल्कि सैकड़ों साल का लंबा सजदा किया। अब तक उनका सर सजदे में है, लंबा सजदा हो रहा है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? अल्लाह अल्लाह। मैं अपने तौर पर तज्जिया करते हुए जिस नतीजे तक पहुंचा हूं वो नतीजा मैं सुनाता हूं आपको। 6 साल की उम्र है हजरत हुसैन पाक की, 6 साल 7 साल के बच्चे माँ के पास, माँ के बेड में सोते हैं, माँ के बिस्तर में सोते हैं, माँ के अगल बगल सोते हैं। बीबी फातिमा रोजाना रात में खाना खिला करके हजरत हुसैन को, हजरत हसन को, हजरत अली को, हजरत ज़ैनब को जब सुला देती, ये घर के लोग सो जाते, तो बीबी फातिमा मुसल्ला बिछाती और बिछा करके नमाज में खड़ी हो जाती। किसी रात खड़े खड़े कुरान की तिलावत करती रहती कि फजर की अजान हो जाती। बोलो सुभान अल्लाह। किसी रात रुकू में रहती, सुभान रब्बियल आला पढ़ती रहती कि अजान फजर हो जाती। किसी रात सजदे में रहती, अल्लाह को याद करती रहती। एक ही सजदा अभी हो पाता, सजदे से सर उठाया भी नहीं, ऐसे आलम में अल्लाह अल्लाह फजर की अजान हो जाती। किसी दिन अजान फजर हुई होगी, किसी दिन अजान फजर हुई होगी, और जब अजान फजर हुई होगी तो फातिमा तड़प गई होंगी और तड़प करके अपने मौला को याद किया होगा, मेरे अल्लाह कितनी छोटी छोटी रातें तूने बनाई है कि तेरे रसूल की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा नहीं कर पाती। इतनी लंबी रात बना दे कि तेरे रसूल की बेटी फातिमा दिल खोल करके लंबा सजदा कर ले। इधर माँ तड़प तड़प कर जब रब की बारगाह में कह रही होगी तो उनकी बातों को सुन करके बेटा हुसैन आंखें खोल चुका होगा, बेटा हुसैन नींद से बेदार हो गया होगा, और माँ को रोता हुआ देख करके माँ के आंचल से माँ के आंसू को पोंछ के कहा होगा, अम्मा तेरी जिंदगी में इतनी लंबी रात तुझको नहीं मिल सकी कि तू लंबा सजदा कर सके, तेरी यही तड़प है, तू दुआ कर, तूने लंबा सजदा तो नहीं किया मगर तेरी तमन्ना तेरा हुसैन पूरा करेगा, तेरी आरजू तेरा हुसैन पूरा करेगा, तेरी ख्वाहिश तेरा हुसैन पूरा करेगा, तेरी मर्जी तेरा हुसैन पूरा करेगा। माँ ने जब दुआ दे दिया था तो फिर वो दिन आ गया कि करबला ए मुअल्ला में जालिम जब हुसैन के ऊपर वार किए तो हुसैन जमीन की तरफ आए और कहा था, एक यजीदियों देख लो, एक बेटा आज अपनी माँ का वादा वफा कर रहा है। इतना लंबा सजदा किया कि कल भी सजदे में थे, आज भी सजदे में है, सुबह कयामत तक लंबा सजदा हो रहा है।